जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं एम कुमार सर आप सभी को यूनिक न्यू भारतीय पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मोस्ट वेलकम करता हूं। बिहार रिले एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में आप जोरों शोरों से लगे हुए हों और बुक बना भी रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे कि जो आपने बनाया होगा 11/9/2025 के पूरे सेट को, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज में ये सेट आपने बनाया है। ये सेट आपने जरूर बनाया होगा 11/9/2025 के सेट को। आप पहले सेट बनाई, उसके बाद एनालिसिस वाले वीडियो को देखिएगा तो ज्यादा बेहतर करेगा। अब ये नहीं कि सेट नहीं बिना बनाए अगर आप देखते हो तो उतना बेहतरीन नहीं होता है जितना बेहतरीन सेट बनाने के बाद होते हैं। तो पहले क्या करेंगे, आप बुक में तमाम जितने भी सेट्स दिए गए हैं उसको सॉल्व करिए, अच्छे से सॉल्व करिए और जहां प्रॉब्लम हो रहा वहां पे फिर आप वीडियो देख करके अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करिए, फिर आगे बढ़िए। इससे आपके लाइफ में जहां जहां आपको जिस सेक्शन में दिक्कत हो उसको भरपाई करके चलने से ज्यादा बेहतर और अनुकूलित आपके एग्जाम की तैयारी हो पाएगी। राइट, तो आइए, ये सेट आपने बनाया होगा 11/9/2025 का, तो आपने इस इंग्लिश सेक्शन पे जरूर आया होगा। यहां से जो आपको क्वेश्चन बनाए होंगे क्वेश्चन नंबर 26 से 45 तक, तो इसमें कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी दिक्कत आए, ये पूरा वीडियो को आपको अच्छा से देखिए और समझिए। यहां से आइए, पहला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। आई होप कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी, बेहतर कर रहे होंगे। तो ये पहला क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, यहां समझिए। कंप्लीट द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को सही कंप्लीट करना है। द प्रीपोजिशन बिसाइड्स मींस क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है? बिसाइड्स मतलब होता है के अलावा, के अलावा। तो के अलावा, जबकि बिसाइड अगर कहेंगे ना, बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, के बगल में। इसमें अगर ऐसा लगा देते हैं बिसाइड्स, इसका मतलब हो जाता है के अलावा, के अलावा। ओके, तो अब इसका कौन सा ऐसा शब्द है जो इसको पूरा कर रहा है, इसका क्या मतलब निकल रहा है? बोथ का मतलब होता है दोनों, तो दोनों शब्द को के अलावा तो नहीं कह सकते हैं, ये तो रॉन्ग आंसर होगा। इन एडिशन टू मतलब होता है के अलावा, को छोड़कर, के अलावा या को छोड़कर, ऑप्शन यही सही लगेगा। बाय द साइड ऑफ, के किनारे, के किनारे जो सही उचित नहीं है, नन तो होगा नहीं। सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब क्या आएगा? वो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आई होप कि आप एकदम सब सेट अच्छे से बना रहे होंगे, कंटिन्यू कर रहे होंगे, अपनी मेहनत को जारी रखेंगे। आई 27 नंबर, ये क्या है? स्टूडेंट आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क चेंज इनटू पैसिव। पैसिव से जानते हैं, पैसिव से आपके एग्जाम में यानी कि बिहार दिल्ली एंट्रेंस एग्जाम में दो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है पैसिव से। तो ये यहाँ पे पूछा है क्या? स्टूडेंट्स आर डूइंग, ये कौन सा टेंस है? टेंस एकदम तगड़ा रखिए, टेंस अच्छा रखिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। आप इस यूनिक न्यू भारतीय पब्लिकेशन का आप गाइड भी जरूर लिए होंगे। गाइड में पूरा टॉपिक वाइज दिया हुआ है, प्रैक्टिस सेट के साथ साथ में पूरे एकदम कंसेप्ट भी दिए गए। उसमें टेंस में आप देखेंगे बड़ी शॉर्टकट भी ट्रिक बनाने के दिए गए थे कि जब भी इज आर आर रहे यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो बिंग लगा देना है। और वैसे आप लॉन्ग से ही बनाएंगे, ध्यान रखेंगे कि कंटिन्यूअस टेंस में आप जैसे जाएंगे, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा एक्सुलरी वर्ब इज एम आर के साथ बी फोर। इसका पैसिव कैसे बनाएगा? ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्टिव केस। और ये क्या करेंगे, इज एम आर जो रहेगा उसको वहीं पर आने देना है, इज एम आर को वहीं रहने देना है। प्लस में क्या यूज कर लेना है? बिंग कर लेना, प्लस में बी3 बनाना है। बी3 तो प्रीपोजिशन लगा करके ये रख दीजिए वहां पर। ये मेन कीवर्ड है कि जहां भी इज एम आर रहे तो बिंग लगा देना है। तो बिंग कहाँ लगा हुआ है? देखिए तो इसमें है नहीं सर, इसमें है नहीं सर, इसमें है यस सर, इसमें है नहीं सर। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? सी इज राइट आंसर। देखिए है ना यहाँ पे इज आर प्लस बिंग प्लस बी3। तो कीवर्ड से जल्दी आंसर निकलेगा। वन डे एग्जाम में आप तुरंत आंसर निकाल सकते हो। ऑप्शन छांटने कला हो, और छांटना तभी हो पाएगा जब आप उसके प्रति नॉलेज रहेगा। सी ड्राइव्स अ कार चेंज इनटू पैसिव, पैसिव वाली फिर एक क्वेश्चन आ गया। ड्राइव्स क्या साहब, कौन सा टेंस है ये? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब V1 या
बी। क्या बनाते हैं इसका पैसिव? इज एम आर प्लस B3। ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्टिव केस प्लस बाय लगा दीजिए, सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस क्या लगा दीजिए, इज एम आर प्लस B3। आइए देखिए अब इज एम आर प्लस B3 कहीं पर है, यहाँ पे नहीं सर, यहाँ पे देखिए हैज लगा दिया गलत जवाब, बिंग लगाया गलत जवाब, यहाँ पे देखिए सही दे रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो हर टेंस का पैसिव कैसे बनता है इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ओके चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं बाबू, नेक्स्ट में आइए रहा सामने। Fill up the blanks with the correct option. He was shocked the news of his father's death. अब कह रहा कि उसे आश्चर्यचकित हुआ था, शॉक्ड हुआ था, आश्चर्य हुआ था, आश्चर्य होना, आश्चर्य क्या है? टेम्पोररी मोमेंट है। टेम्पोररी एक्शन जब भी हो तो क्षणिक वर्ग के लिए, तो टेम्पोररी एक्शन किसी चीज पर होना के लिए क्या यूज होता है? अगर परमानेंट होगा तब ऑन। इस चेहरे पर हंसी है तो क्या हो जाएगा? एट फेस। किसी पर निशाना साधना, एट। तो क्या होता है? टेम्पोररी चीज होता है। और टेम्पोररी के लिए आश्चर्य होना किस पर था? न्यूज पर। कौन सा न्यूज? तो उसके पिता की मौत का न्यूज पर। ये टेम्पोररी मोमेंट है, इसे क्या लगेगा? एट का प्रयोग। जब भी कभी टेम्पोररी मोमेंट आएगा तो प्रीपोजिशन एट यूज करना है। अगले में आ जाओ, नेक्स्ट नरेशन क्वेश्चन आ गया। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड आई शैल बी इन मुंबई ऑन सैटरडे। अब गौर करेंगे, सेड का तो सेड ही होगा, सही यहां पे बना हुआ है। दैट का नेक्शन लगा दिया, सेंटेंस असर्टिव है तो ही, आई फर्स्ट पर्सन सन फॉर्मूला के हिसाब से ही हो गया। शैल का क्या हो जाएगा? शुड हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा ही के साथ शुड नहीं लेता है, इसलिए परिवर्तन करके उड लगा दीजिएगा। बी का बी हो जाएगा और ऑन संडे का ऑन संडे ही रहेगा, इसमें कोई तरह का बदलाव नहीं। आइए देखिए तो ऑप्शन में आइए, वुड बी ऑन संडे कहां पे दिया हुआ है? यहां दिया हुआ है। विल नहीं आएगा, शुड भी नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे क्या है? सब्जेक्ट मेरा ही है। आई और वी के साथ में शैल यूज होता है, इसका पास्ट शुड होगा जब लीगल सेंस दे तो। रेस्ट ऑफ जो भी सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ विल यूज होता है, तो विल का पास्ट क्या हो जाएगा? वुड। तो ही इसी रेस्ट ऑफ में आएगा, आई वी में ही नहीं आएगा, तो वुड लगाएंगे तो वुड ही के साथ वुड भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यहां वुड भी लगाया, नेक्स्ट कर दिया, जो बिल्कुल गलत है। ओके चलिए अगले से आते हैं। विच वन इज द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट सब स्किल ऑफ रीडिंग। रीडिंग का सब स्किल नहीं है ये। कनेक्टिंग करना, यहां पे गौर करिए, विच वन इज द फॉलोइंग इज नॉट अ सब स्किल। नहीं है वो चुनना है, जो आपका सब स्किल नहीं है किसका? रीडिंग का। रीडिंग का सब स्किल नहीं होने वाला चीज बताइए, कौन नहीं है? कौन है वो नहीं पूछ रहा, कौन नहीं है वो पूछ रहा है। चलिए पहला कनेक्टिंग करना, ये तो रीडिंग का है। कनेक्टिंग करना करेंगे कब? जब किसी से हम कोई चीज को पढ़ेंगे, समझेंगे, बात करेंगे, रीडिंग करेंगे। इसमें पहला तो है आई। प्रिडिक्टिंग करना, प्रिडिक्टिंग करना भविष्यवाणी करना, कुछ चीज को लेकर प्रिडिक्ट करना, यहां भी कनेक्शन होता है, और जहां कनेक्शन होता है वहां पर सब स्किल है, उसमें सब स्किल सीखना पड़ेगा तभी आप कनेक्ट कर पाएंगे। आगे उसके बाद सिंथेसाइजिंग करना, इसमें क्या होता है? बच्चे एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे से मेल जोल रखते हैं, और वैसे केस में भी क्या होता है? यहाँ पे भी स्किलिंग होता है, स्किल आता है। और फिर आगे करा कि ट्रांसक्रिप्टिंग करना, कोई चीज को लेकर के सुन करके लिखना, सुने हुए चीजों को लिखना। अब सुने हुए चीज को, सुना हुआ चीज, सुने हुए सीधे कॉपी करना, नकल कर देना, इसमें किसी भी तरह के स्किल का कोई जरूरत नहीं है। सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यहां अपना कोई स्किल नहीं लगाना, सामने वाला जो बोलेगा सेम टू सेम उतार देंगे। नॉट अ सब स्किल, किसका? ऑप्शन नंबर डी।
टारगेट ट्रांसक्रिप्टिंग का। ट्रांसक्रिप्टिंग का कोई स्किल की जरूरत नहीं है। जैसे आप कहोगे ऐसे करो, ऐसे कर देंगे, ऐसे लिखो, ऐसे लिख देंगे, तो वहां पे कोई जरूरत नहीं है अपना स्किल लगाने का। आगे सिंथेसाइजिंग में स्किल लगता है, कनेक्टिंग में स्किल लगता है, प्रेडिक्टिंग में स्किल लगता है। ओके, ये टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। अगला भाई, चूज द मैच करेक्ट फ्रेज बता रहा है। फ्रेज मतलब कंडीशनल सेंटेंस। आई ही वुड नॉट हैव प्लस बी थ्री, ये थर्ड कंडीशन को फॉलो करता है। जब भी वुड हैव शुड हैव आ जाए ना, तो किसको फॉलो करेगा? वो थर्ड कंडीशन को। थर्ड कंडीशन के सेकेंड पार्ट में क्या लाता है? हैड प्लस बी थ्री, पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए, तो हैड प्लस बी थ्री यहां पे लगाना है। कौन सा ऑप्शन में? यहां नहीं, यहां नहीं, यहां हैड बीन मेड बना रहा, यहां हैड मेड बना रहा। सेंटेंस एक्टिव या पैसिव में? वी खुद ही डिसीजन लिया है या उसको डिसीजन दिया गया है? ऐसा तो नहीं कि उसको डिसीजन दिया गया है, वो खुद ही डिसीजन लिया है। ऑप्शन क्या रहेगा? बी। और उसको डिसीजन दिया गया तो आंसर क्या जाता है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी। तो आपको क्या करना है? वहां पे सेंटेंस सेंस देखना है कि वो सेंस में क्या कह रहा है। वो खुद ही किया, वी ने काम खुद किया है, तो क्या बनेगा? सेंटेंस एक्टिव में। ये भी ऑप्शन सही होगा कब? जब पैसिव बनाएगा तब। तो पैसिव तो बना नहीं रहा था, एक्टिव बना रहा था। आइए वो आगे बढ़े। 33 में आइए। कह रहा है क्वेश्चन में, डायरेक्शन सुनिए। सेंटेंसेस गिवन बिलो हैज अ ब्लैंक स्पेस इज फॉलोड बाय द फोर करेक्ट चॉइसेस। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट चॉइस करेक्ट टू फिल द ब्लैंक। सही ब्लैंक भरिए। He suffered dash pain because of he करेक्ट द लेग इंजरी। अब इसी इंसान का लेग जो इंजरी हो गया है, तो कैसा पेन होगा उसका, बताइए। एक्सक्रूसिंग होता था असराहनीय, असराहनीय जो सहने योग्य ना होता। आगे हर्टिंग करने वाला, हर्ट करने वाला कभी पेन नहीं होता। पेन क्या होता है? एक्सक्रूसिंग होता है, असहनीय टाइप का। इसे क्या कहता है? वो असहनीय, जो सहा ना जा सके। जो सहा ना जा सके। प्रोटेक्टिंग करना, कोई चीज को लेकर दे। अगर कंज्यूमिंग करना, कभी कंज्यूम किया जाता है? कभी भी दर्द को कंज्यूम करना सुनते हैं? नहीं। आगे प्रोटेक्टिंग करना, कभी दर्द को प्रोटेक्टिंग नहीं किया जाता है। दर्द का उपचार किया जाता है, जिसको कह सकते हैं प्रोटेक्टिंग हो सकता है। तो दर्द क्या होता है? असहनीय टाइप का होता है, जिसको आप सहन नहीं सकते। तो सफर कर रहा है कैसा पेन से? असहनीय टाइप का पेन, बिकॉज ऑफ द लेग इंजुरी। क्योंकि उसका क्या है? लेग, पांव जो है क्या है? इंजुरी है, घायल। उस पांव के जो घायल है, उसके एक असहनीय दर्द से क्या किया? वो पीड़ित थी। दर्द कभी भी हर्टिंग नहीं होता, ना कंज्यूमिंग होता है, दर्द कंज्यूम नहीं किया जाता है, और ना उसका प्रोटेक्टिंग होता है। जब उपचार करेंगे तब प्रोटेक्टिंग होगा। नन फाइनाइट बताइए इसमें। द फाइटेंड बॉय जंप ओवर द बॉल, लड़ाकू लड़का क्या किया? जंप कर गया दीवार के ऊपर से। इसमें जो बुआ है वहां पे क्या है? नाउन है ये। और नाउन से पहले ये जो भीतरी से क्या कहा जाएगा? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट। जंप होगा नहीं सर, बॉय होगा नहीं सर, वाल होगा नहीं सर, क्या होगा? फाइटेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगले में आ जाओ। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम्स एंड फ्रेज। सही मीनिंग बताना इसका। हेरिकुलिन टास्क कहने का क्या मतलब होता है? हेरिकुलिन टास्क बड़ी ऐसी काम जो बड़ी मुश्किल भरी परिस्थिति में काम हो, बड़ी हार्ड टाइप का काम हो, कठिन कार्य कहिए इसको। हेरिकुलिन टास्क इडियम एंड फ्रेज है। और एक दो नहीं, तीन तीन इडियम पूछता है आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। हेरिकुलिन टास्क मतलब कठिन कार्य। कठिन कार्य। तो कठिन कार्य क्या है? इजी टास्क? नो सर। एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क, यस, बिल्कुल ही मुश्किल भरा काम। होमवर्क नहीं सर, वर्क इन प्रोग्रेस नहीं सर। ऑप्शन नंबर बी राइट।
द स्टूडेंट्स डैश करेगी मेकिंग करेगी ह्यू एंड क्राई। द स्टूडेंट्स के साथ कौन सा वर्ब देंगे? स्टूडेंट सिंगुलर या प्लूरल? ईसीएल। प्लूरल काउंटेबल नाउन। वर्ब क्या लेगा जी? प्लूरल। देखिए तो प्लूरल ऑप्शन है नो, प्लूरल ऑप्शन है नो, प्लूरल ऑप्शन है नो, यहां रहा है ऑप्शन। इसका एक ट्रिक बता देते हैं, जब तीन ऑप्शन बराबर हो जाए सिंगुलर 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 तो वाजिब वो आंसर नहीं है, जो अलग है वही आंसर। तीन ऑप्शन एक जैसा हो जाएगा पुलल 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 तो वाजिब वो आंसर नहीं है, जो अलग है वही आंसर है। और ऐसा अक्सर देखा जाता है क्वेश्चनों में। वैसे तो आप नॉर्मली बनाइए, मैं रूल के साथ बता रहा हूं, हर चीज को कंसेप्ट के साथ समझा रहा हूं, अब बनाए। लेकिन बस देखें कि आप तीन ऑप्शन जब बराबर है, जैसे ये सिंगुलर ऑप्शन है, ये सिंगुलर ऑप्शन है, ये सिंगुलर ऑप्शन है, तो वाजिब है ये तीनों सिंगुलर ही है, तो इसका ऑप्शन नहीं जाएगा, जो अलग है वही डिफरेंट है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ब्रैकेट इन अ सेंटेंस? ब्रैकेट का क्या मतलब होता है? सेंटेंस को इंड कभी ब्रैकेट से कर सकते हैं। ब्रैकेट का क्या मतलब होता है? राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, क्यूरली ब्रैकेट, पैरेंथेसिस, कितना पढ़ाए हुए हैं। इन अ सेंटेंस करेगा? नहीं सर। सेट अ लिस्ट इंपोर्टेंट डिटेल्स करेगा? टू आस्क क्वेश्चन करेगा? नहीं सर। सेपरेट आइटम्स करेगा इन अ लिस्ट को? नहीं सर। सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट किसका काम होता है? कॉमा का। तो क्या करेगा? टू सेट करेगा लेस इंपोर्टेंट डिटेल्स को। अगर कुछ बताना चाहते हैं उसके बीच में ऐसे करके आप लगा दीजिए एक्स्ट्रा चीज, इसे लेस्ट इंपोर्टेंट डिटेल्स कहेंगे, इसे अंडर ब्रैकेट रखेंगे। ओके, तो ब्रैकेट क्या काम हुआ? टू सेट अ लेस इंपोर्टेंट डिटेल्स। अगले मजा, विच टेंस से यूज टू एक्सप्रेस द पर्सनल हैबिचुअल और रेगुलर एक्टिविटीज। जहां भी हैबिचुअल आ जाए, डेली कार्य करने वाला, यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, प्रिंसिपल आ जाए, थॉट आ जाए, प्रोवर्ब आ जाए, तो उसके लिए कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। यूनिवर्सल ट्रूथ हो, प्रोवर्ब हो, थॉट हो, प्रिंसिपल हो, हैबिचुअल एक्शन हो, इस सब के लिए क्या आता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस कहीं ऑप्शन में दिख रहा है आपको? दिख रहा है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ये रहा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगले हमारे नेक्स्ट राउंड। अगला क्वेश्चन है, पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन द सेंटेंस। फिर नॉन फाइनाइट, कितना बार नॉन फाइनाइट पूछोगे भाई? यानी दे आर हैविंग देयर ब्रेकफास्ट, दे आर हैविंग देयर ब्रेकफास्ट, नॉट टू डिस्टर्ब देम। यहाँ क्या आ गया? 2+V1, देखिए आ गया ना। क्या नाम है इसका? फुल इन्फिनेटिव। फुल इन्फिनेटिव 2+V1, ये क्या है? नॉन फाइनाइट है। तो कहीं दिख रहा है आपको 2+V1? यहां दिख रहा है डिस्टर्ब। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन दैट कंप्लीट द सेंटेंस करेक्ट मीनिंगफुली। सही, इसको मीनिंगफुल बनाई। वाइल दे डैश क्रिकेट लाइट्स डैश आउट। जब वो क्रिकेट को डैश कर रहे थे तो लाइट अचानक चला गया, इसे कहते हैं इंटरप्टेड रूल, दखल अंदाजी वाला नियम। जब कोई काम चल रहा था, कोई काम क्या किया? उसको दखल अंदाजी कर दिया। कोई काम क्या कर रहा था? चल रहा था कंटिन्यूअस। कोई काम क्या किया? इसको रोक दिया। इंटरप्टेड किया। कंटिन्यूअस के लिए क्या बनाएंगे? पास्ट कंटिन्यूअस। कहा ऑप्शन में? यहां पे देखिए तो है पहला में, हैड नहीं। वर वाचिंग राइट, नहीं नहीं। एक ही यहाँ पर सेट हो गया, ये पर क्या जाएगा? V2। यहाँ क्या जाएगा? वर वाचिंग। इस रूल क्या बोलते हैं? इंटरप्टेड एक्शन। फिर से एक बार समझाते हैं कि जब कोई काम चल रहा था, कोई काम उसको रोक दिया, तो चल रहा था पास्ट कंटिन्यूअस में, रोका सिंपल पास्ट में।
तो यहाँ पे देखिए, तो वो क्रिकेट देख रहा था, चल रहा था, पास कंटिन्यूअस और रोका, लाइट कट गया, इंटरप्ट किया, दखलंदाजी किया, सिंपल पास्ट में। यहाँ वेंट बढ़िए, यहाँ वर वाचिंग हो। 41 में, लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ मैटर ऑफ डैश। तो किसका मैटर होता है? स्किल का, एक्विजिशन का, प्रोसेस का या प्रोडक्ट का? आप कहें कि लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ मैटर ऑफ डैश, किसका मैटर होता है? भाषा को सीखना, भाषा को क्या करना हो? लर्निंग करना। किसका मैटर होता है? ये मैटर होता है, भाषा को सीखना दो तरह से होता है, लर्निंग करना है, एक्विजिशन करना। लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ मैटर ऑफ एक्विजिशन, अधिग्रहण का। इसे क्या कहते हैं? अधिग्रहण करना। भाषा प्रोडक्ट से नहीं सिखाता, प्रोसेस से नहीं, स्किल से नहीं। भाषा अधिग्रहण करना मतलब समझते हैं? जैसे घर में अगर छोटा बच्चा है, साल भर का, 1.5 साल का, 2 साल का, वो बेहतर अभी पढ़ना लिखना नहीं जाना है, लेकिन फिर भी भाषा बेहतर बोलता है, वो लैंग्वेज एक्विजिशन करता है, अधिग्रहण करता है, अनुसरण करता है, लैंग्वेज को अधिग्रहण कर लेता है, अनुसरण कर लेता है, रहते रहते अनुकरण करके सीख लेता है, कॉपी कर लेता है सबका। तो अपने आस पड़ोस में, माहौल में जो लैंग्वेज एक्विजिशन कर लेता है बच्चा, अधिग्रहण कर लेता है, वो क्या होता है? वो मैटर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। लैंग्वेज क्या कर रहा है यहाँ पर? संदेश, रुकिए रुकिए, लैंग्वेज कह रहा है कि सीखना क्या है, ये पूछ रहा है। सॉरी, रुक जाइए, रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, ये आपको क्वेश्चन कुछ और कह रहा है। लैंग्वेज अ मैटर ऑफ डैश, किसका ये मैटर है? सीखने का, स्किल का है, योग्यता का है। ये नहीं पूछ रहा है कि लैंग्वेज लर्निंग तो यहाँ खुद दे रहा है, तो फिर लर्निंग एक्विजिशन क्यों लेगा वो? ना प्रोडक्ट लेगा, वो स्किल लेगा। ये क्या है? मैटर ऑफ स्किल है। ये एक प्रकार का स्किल है, योग्यता है, ये एक प्रकार का ढांचा है। या लैंग्वेज एक्विजिशन की नहीं कह रहा, कह रहा कि लर्निंग लैंग्वेज। यहाँ तो लर्निंग अलग सही है। अगर फर्स्ट लैंग्वेज पूछता ना कि स्टार्टिंग में क्या करते हैं, तब लैंग्वेज एक्विजिशन होता। लेकिन कह रहा है यहाँ पे लर्निंग अ लैंग्वेज। हम लर्निंग अ लैंग्वेज शब्द पढ़े तो हमको दिमाग में आया कि नहीं, लैंग्वेज को लर्निंग करना एक्विजिशन नहीं, वही तो सेकेंड स्टेप होता है। पहला स्टेप बच्चा क्या करता है? लैंग्वेज एक्विजिशन करता है। जब आगे जाके स्कूल पकड़ेगा तो वहां से क्या होता है? भाषा सीखने के लिए लैंग्वेज लर्निंग कर देगा। तो लैंग्वेज लर्निंग करना उसका स्किल होता है, उसमें योग्यता होता है, उसका ये स्किल डेवलपमेंट है, योग्यता होता है। लेकिन लैंग्वेज एक्विजिशन करना योग्यता नहीं हो, आगे वातावरण होना चाहिए, इन्वायरमेंट फैमिली का। तो भाषा का सीखना, अर्जन करना वातावरण के हिसाब से, परिवार के हिसाब से, लैंग्वेज को लर्निंग करना उसके स्किल के हिसाब से। ऑप्शन नंबर ए लीजिएगा इसका, बी नहीं, सॉरी फॉर दैट। आई 42 नंबर क्वेश्चन। अगला कह रहा है कंडीशनल बनाना, कंडीशनल सेंटेंस बनाना। देखिए यहां से आई कुड, कुड लगा दिया, तो अगली क्रिया में क्या करेगा? वी टू यूज करेगा। कौन सा? सेकेंड कंडीशन से। सेकेंड कंडीशन में क्या सिखाए हुए हैं? सेकेंड कंडीशन में क्या सिखाए हुए हैं कि कंजक्शन जब भी कभी आता हो तो कंजक्शन के बाद वी टू यूज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या यूज करेगा? सब्जेक्ट के साथ शुड या वुड। शुड या वुड के प्लेस पर आप दे सकते हो ना कुड का प्रयोग। शुड या वुड के प्लेस पर कुड दे दिया है, राइट, ये भी पास्ट टाइम है। तो अगली क्रिया में क्या यूज करेंगे? वी टू। वी टू कहने का मतलब वांटेड, सिंपल है, वेरी वेरी इजी। ये क्या है? बी वन है, हेड है, वो हैव है, तो होगा नहीं। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 43 पर। आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ड, सही वर्ड कौन है इसमें? डोंट का, देखिए डोंट क्या कह, आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ड, सही वर्ड को चुनिए। ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, जल्दी बताइए। कोई एक है, इसे क्या कहते हैं? संक्षेपण शब्द। संक्षेपण बनाना है तो कौन शब्द सही होगा? देखिए डोंट, डिडंट, डोंट, क्या होगा? डोंट, डोंट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर। संक्षेपण बनाना, क्या करना है बाबू? संक्षेपण करना, संक्षेपण। डू प्लस नॉट इक्वल टू डोंट। अगले में आ जाओ, अगला बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पर जाइए। एकीन टू का मतलब क्या होता है? एकीन टू का मतलब के समान, किसी के समान होना, मिलता जुलता, के समान मतलब मिलता जुलता, मिलता जुलता के समान। कौन सा? डिफरेंट फ्रॉम नहीं सर, सिमिलर टू समथिंग, यस यस।
इंडिफरेंट टू नहीं सर, अटेंशन टू नहीं सर, तो क्या आएगा सिमिलर टू, यानी कि किसी के समान समान होना, जैसे आप हैं वैसा ही होना, समान समान होना। अगले बढ़िए लास्ट, विच आर द फ्लोइंग सेंटेंस हैज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क, कौन सा इसमें सही पंक्चुएशन है, किसमें सही पंक्चुएशन है बताइए। मे गॉड हेल्प यू सेंटेंस क्या है, आपके डिलाना क्या चाहिए, एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं दिया। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, क्या है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सेमीकोलन गलत जवाब, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्वेश्चन मार्क गलत जवाब। सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यही था आज का आपका सेट। आई होप कि आप एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड किए होंगे, है ना। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे बहुत सारा टेस्ट है, टेस्ट जरूर लगाइएगा। टेस्ट लगाने से आप में बहुत निखार आएगा और वही निखार आप करने वाले समय में आपको सफलता दिलाएगी। तो चलिए अपना विचार आप जरूर कमेंट में दीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद।